जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में करने वाला हूं और मैं ये आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। कृपया ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने श्रीकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? किस कंपनी ने किया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नियुक्तियों में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हाल ही में जो नियुक्ति उनको सम्मिलित करना है व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र। किस व्यक्ति से कौन संबंधित है? जैसे पीटी उषा। तो पीटी उषा क्या थी? ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ये सही है। अनवरन इब्राहिम जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। थियोडोरो ओबिया जो है ये क्या है? इक्वेटोरियम गिनी के राष्ट्रपति हैं, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एक ओवर में 7 छक्के, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो ये की है आपके बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 जीता है? तो ये कौन जीता है? ये कनाडा जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये मुख्य अतिथि बने अब्दुल्ला फतेह अली अल सिसी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फसाई द्वारा जानवर को फूड एनिमल टैग दिया गया है। तो ये दिया गया है हिमालय याक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लाओ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ, ये किस द्वीप पे है? तो ये आपके पास हवाई द्वीप के पास है। क्वेश्चन नंबर 10, टीबी मुक्त भारत अभियान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका है कि टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र है, ये सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये सही है। इसके अंतर्गत निश्चय जो 2.0 पोर्टल की शुरुआत किया गया है, यानी उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने कुंडलकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? ये कौन किया है? तो ये रूस किया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने निम्नलिखित किस कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्टोरल कमीशन के उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ICE के उपाध्यक्ष होंगे? तो ये आपका हो जाएगा 2023 से 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान दिवस के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो ये आपका है कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ये सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हनले, लद्दाख में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, नवंबर 2022 यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो किस देश को किया गया है? ये किया गया है आपको रूस को। क्वेश्चन नंबर 16,
संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो ये हुआ है भारत के द्वारा, भारत के पेशकश पे ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। क्वेश्चन नंबर 17, EOS 06 मिशन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह, ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 निम्नलिखित में से किन दो देशों में नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय जो है नसीम अल बहर 2022 का सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है आपको भारत और ओमान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो इसका नाम आपका है यानम। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य आपका गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 21, G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कथन कौन सा सत्य है? तो ये है आपका कि भारत की अध्यक्षता राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक की गई, ये सही हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा, भारत की अध्यक्षता में ये पहला G20 शेर्पा की बैठक आई थी, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता में अध्यक्षता कौन किया? अमिताभ कांत ने किया, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर चला जाएगा डी, इनमें से सही, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारतीय को सम्मानित किया गया। कौन सा भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुसूचित गतिविधि के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जुड़े नियुक्ति में सुमेलित कीजिए कि नियुक्ति कौन किसका हुआ है? ये नियुक्ति सुमेलित करना है। तो ये है CV आनंद जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, ये सही है। अरुण गोयल जो है चुनाव आयुक्त बने, ये सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बने, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2022 में जारी भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये भारत की रैंक जो है 8 है। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय किस राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू कर रहा है? तो ये मिजोरम के सपोर्ट से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये काशी संगम का उद्घाटन किया जा रहा है, ये वाराणसी में काशी तमिल संगम। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहल मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। तो ये रॉकेट जो है इसका नाम हो गया आपका विक्रम S के नाम से ये प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया? तो ये हो गया भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ITTF एशियन कप का टेबल टेनिस टूर्नामेंट पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 31, ओटोमिस 1 मिशन संबंधित कथन पे विचार कीजिए। तो ये आपका हो गया, ये किसका मिशन? नासा का मिशन है, सही है ये। और
ओरियंस अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन देश शामिल हैं, यानी COP27 में कौन कौन सा देश शामिल हैं? तो ये आपका हो गया कि ये भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ये सभी शामिल हैं इसमें से ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग से चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपको अंचता अशरथ कमल बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो ये विचार करने के लिए बोला गया है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें क्या है आपका 34 हो गया आपका कि ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, ये सही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए, ये भी सही है। तो आंसर आपका चला जाएगा D 1 2 3 यानी ऑल। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका हो गया कि 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक सम्मेलन के संदर्भ में कथन सत्य कथन को बताएं। तो सत्य कथन कौन सा है? तो ये हो गया आपका कि यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई थी, ये सही है। और अपेक जो है 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्था वाले एक अंतर सरकारीय मंच है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, आतंकरोधी वित्तीय पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया, सही जवाब हो गया। ये पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश अनुवाद जो है बारन फारूक द्वारा किया गया, ये भी सही जवाब है। मूल रूप से 2014 में नेमंत खान के रूप में प्रकाशित पुस्तक जीतने वाला चौथा अनुवाद एवं उर्दू में पहला काम था, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई? तो ये आपकी बैठक हुई CM रिप यानी कंबोडिया में हुई। क्वेश्चन नंबर 39, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गांधी मेडल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो दलाई लामा को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिल्ली जीन किंग कप 2022 जीता? तो ये कौन जीता है? ये स्विट्ज़रलैंड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनान चिकित्सक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिलचर, असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है आपको तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में, क्वेश्चन नंबर 43, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत वर्षों का आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको वर्ष 2030 तक आत्महत्या को जो मृत्यु दर है उसको 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, विभिन्न क्षेत्रों चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग MARG प्लेटफॉर्म यानी मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ मंच किया गया है? तो ये किया गया है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा साइबर चुनौती का समाधान तलाशने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम ओएस भारत ओएस विकसित किया है? तो ये विकसित कौन किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये कौन है? ये आपकी है अरुणा मिलर। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको देखना है। तो पुरुष एकल का खिताब जो है थाईलैंड के कुलानावुत बीटरसन ने जीता, ये सही है। महिला एकल खिताब जो है दक्षिण कोरिया की एन.ए. यांग ने जीता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये कौन सी देश है? ये भारत बन गई है। क्वेश्चन नंबर 50, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक जैव गांव बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा गांव है? ये त्रिपुरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जय हिंद।